फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। एक समस्या बहुत कॉमन है, अक्सर जो देखा जा रहा है तकरीबन 20 साल से, एक आम बात हो गई है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माँ-बाप को अपना सम्मान, इज़्ज़त ना समझते हुए, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि उनको किसी भी वजह से घर से निकाल दिया करते हैं। एक मिडल क्लास जो परिवार होता है, उस परिवार में समस्या अक्सर ये आती है कि एक बाप होता है, उसके 4 बच्चे हमेशा होते हैं। एक बाप 4 बच्चों को हँसी-खुशी पालता है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ-बाप को कभी नहीं पाल पाते। अक्सर ये समस्या देखने को आती है। हमारा एक एनजीओ भी है, समाज सेवा करके, एसोसिएशन एनजीओ। उसमें भी हम तकरीबन 2016 से लेके अभी 2024 है, ऐसे हमने अब तक 14 केसेस लिए हैं, जिसमें बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तब उन्हें माँ-बाप की ज़रूरत नहीं होती है। वो माँ-बाप को अक्सर घर से निकाल दिया करते हैं। इसकी वजह जो पाई गई, वो पाया गया है माँ-बाप की कमी है। बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर बच्चे ने आपको घर से निकाला है, तो बच्चों में कमी नहीं है, माँ और बाप की गलती होती है। इसी टॉपिक पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। ये जो कमी है, जो बच्चे बड़े होकर माँ-बाप को घर से निकाल देते हैं, इसमें कहाँ कमी आ रही है? तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कमी आ रही है कि बच्चे बड़े होने के बाद माँ-बाप को कुछ ना समझते हुए एक उसको घर से निकाल दिया करते हैं, या खाने-पीने में कमी कर देते हैं, उनको प्रॉपर नहीं देते हैं, उनको बिना वजह किसी भी समय पे बेइज्जती कर दिया करते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके, वो कहाँ से शुरुआत होता है? देखिए सर, बात दरअसल ये है कि एक उन्वान मैं आपको बताऊं, जिसका नाम है, जिस जो टॉपिक है वो ये कि कल, आज और कल। इस नाम पर एक ये उन्वान है, जो हमारा कल था और जो आज है और जो होने वाला कल है। इस सिलसिले में ये बात मैं आपको सामने रखना चाहता हूं, जो आपने सवाल किया है। जी। इस सवाल का जवाब यूं है कि कल हमारी जिंदगी जो थी, मीडियम क्लास में गुजर रही थी। जी। मीडियम क्लास का मतलब ये है कि रोज़ाना मेहनत करना, रोज़ाना खाना और रोज़ाना ज़िंदगी को बसर करना। जी। वो इस हालात में ये होता था। और इस हाल में अगर बच्चा हमारा हमसे कुछ ख्वाहिश कर दिया, कुछ मांग दिया, तो मैं अपने खाने में कमी करके उस बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करता रहा। कभी कभी तो हालात ऐसे बन गए कि माँ और बाप दोनों के रोटियों का मामला आया। हम अपनी रोटी जो है, अगर 5 ही रोटी बना है, 6 रोटी, 2-2 बच्चों को खाने के लिए और एक अपने 2 माँ के खाने के लिए, 2 बाप के खाने के लिए, लेकिन बेटे ने ख्वाहिश की कि मुझे 4 रोटी चाहिए, तो माँ ने अपनी जिंदगी, अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी दे करके अपना दोनों रोटी अपने बेटे के हवाले कर दिया। ये कह कर तो हम ये जो कहेंगे कि बच्चे का, आपके जो शब्द है कहीं कहीं उर्दू ज्यादा हो जा रहे हैं, तो कई लोगों को समझ नहीं पाएंगे, तो मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ कि आपका ये कहना चाहते हैं कि घर में 4 बच्चे थे और माँ बाप को मिला के 6 लोग थे। जी, ठीक है, लेकिन अगर उनको 2-2 खाना रहा, किसी वजह से कम पड़ गया रोटी, तो माँ और बाप ने नहीं खाया और बच्चों को खिला दिया। ओके जी, आगे। अब ये नहीं कहा उन्होंने कि बेटा इतना ही रोटी है जितना तुम्हारे हिस्से में आया है, उसी को तुम खाकर अपनी जिंदगी करो, बल्कि ये कि अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी ख्वाहिश के लफ्ज को मारा उन्होंने, यानी अपनी ख्वाहिश को मार दिया उन्होंने, और अपनी रोटी उठाकर अपने बच्चे को इसलिए दे दिया कि हमारे बेटे के पेट भर जाए, मैं भले ही भूखा रह जाऊं, और ये कह करके दे दिया कि बेटा नहीं, मुझे अभी खाने की तबीयत नहीं है, ये लो तुम खा लो मेरा हिस्सा, ताकि सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे का पेट भर जाए। ये नहीं बताया उन्होंने कि मुझे भी भूख लगी है, इतना ही मैं भी खा लूंगा तो कुछ मुझे तसल्ली मिल जाएगी, बल्कि आपने उस भूख को और ज्यादा भूखा कर दिया और अपने बेटे के ख्वाहिश को पूरा कर दिया। ये कल का दौर था। आज हालात ये बन गए। एक मिनट, हम फिर से ट्रांसलेट करेंगे। इनका कहना ये था कि घर में पिता की वो कैपेसिटी नहीं थी कि 4 बच्चे, हस्बैंड वाइफ मिला के जो 6 लोग घर में थे, प्रॉपर तरीके से खाना घर पे बना हो और सबको बराबर मिल सके। माँ और बाप ने खाना नहीं खाया इसलिए ताकि बच्चे भूखे ना रह जाएं, और बच्चों से झूठ ये शब्द लाया कि मैं खाना खा चुका हूँ या मेरा पेट भरा हुआ है। उन्होंने नहीं खाया, बल्कि अपने बच्चों को खाना खिला दिया। यही कहना चाह रहे सर? जी 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 ओके जी। अगर बच्चे के सामने ये ख्वाहिश जाहिर किए होते, सच्चाई ये थी कि
6 ही आदमी के लिए 6 रोटी था और अपनी रोटी देकर अपने बेटे की ख्वाहिश को तो पूरा किया उन्होंने। ये कहा होता कि बाप और माँ अपने ख्वाहिश को मार रहे हैं, तो वो ये कह करके कि बेटा ठीक है, मेरा हिस्सा भी तू ही खा ले, आज मैं कल खा लूंगी। सच्चाई अगर बताए होते तो शायद बेटे के दिल में उस वक्त भी रहम आ सकता था और आज भी रहम आ सकता है कि वो ये कहे कि नहीं माँ, तेरा ये हिस्सा ये तू खा, ये मेरा हिस्सा है ये मैं खाऊंगा। लेकिन माँ बाप ने इस बात को छुपाया कि नहीं मेरा पेट भरा है बेटा तू खा ले, लेकिन इसलिए कि मैं अगर ये कहूँगा कि नहीं मुझे भूखा रहने दे बेटा तू खा ले, तो मेरा बेटा नहीं खाएगा, बल्कि ये बता करके उसके बेटे को खिला दिया कि बेटा मुझे ख्वाहिश नहीं है और तू खा ले। नतीजा जिसका ये हुआ कि बाप ये समझता है, बेटा ये समझता है कि बाप जो है वो तो खाता ही नहीं है, उसको खाता ही नहीं है, उसको 2 रोटी से पेट भरने वाला नहीं, उसको तो पहले ही हो चुका है, वो ख्वाहिश हो चुका है। इसलिए आज के दौर में जो बेटा कमा करके ले आ रहा है वो अपने बच्चे को जो तो ला रहा है, लेकिन अपने बाप को इसलिए नहीं ला पा रहा है कि जानता है कि मेरा बाप जो है ये खाता ही नहीं है। ओके। और यही वजह है कि धीरे धीरे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता जाता है। बाप और माँ ये महसूस करते हैं कि अरे मैंने अपने पेट को काट काट कर अपने बच्चे की परवरिश की, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, हर चीज से उन्नति बढ़ाई इनकी। आज ये समझते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। आज अगर मैं उनको बता करके किया होता तो काश ये बात ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि बेटा मेरी ख्वाहिश होने के बावजूद भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ, बल्कि ये कि अपनी ख्वाहिश को जाहिर नहीं किया, अपने आप को बिल्कुल भोला रह गए, झूठ बोल करके बेटे की ख्वाहिश को पूरा किया। आज नतीजा ये है कि बेटा उस ख्वाहिश का, उस इच्छा का, भोलेपन का नाजायज फायदा उठाता है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आज के जनरेशन से हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर आज बच्चा बड़ा हो गया है जी और बचपन से आपने ये बताया कि आप ये चीज़ें नहीं खाते हो, एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कुछ, जैसे कि हम बाहर निकलते हैं, कोई फ्रूट ले लिया जाए या किसी होटल में बैठते हैं, हम माँ बाप बैठे, 2 बच्चे बैठे हैं, ऐसा 4 लोग गए हैं होटल में बैठे हैं, तो 2 बच्चों के लिए खाना वो मंगा देते हैं। इस बात की जानकारी एक सिर्फ पिता को होती है कि उसके जेब में पैसे कम है, इसलिए वो 2 लोग के बच्चों के लिए मंगाता है और माँ बाप एडजस्ट कर लेते हैं कि वो बच्चों के सामने ये कहते हैं कि हम ये नहीं खाते बेटा बाहर की चीज, तू खा ले, तेरा शौक है तो। जी 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 बराबर जी, यही वजह है। अगर वो सच्चाई बयान करते तो बेटा खाता नहीं, ओके। लेकिन सच्चाई नहीं बयान करते बल्कि ये करते कि बेटा मुझे भूख नहीं, मैं ये सब चीज नहीं खाता, ये तुम्हारे लिए तुम खा लो। ओके। अगर वो सच्चाई उस वक्त बयान करते तब तो नहीं होता, हो सकता था कि मामला कुछ और हो जाता, लेकिन सच्चाई बताया नहीं, बल्कि ये बताया कि नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, ये तुम खा लो। ओके। वो सिर्फ ये बताने के लिए कि बेटा का हमारा पेट भर जाए, बेटे की ख्वाहिश पूरी हो जाए। और वो झूठ जो है आज के दौर में, जो कल गुजर गया, आज जो आया है, आज के दौर में वो पपोला बन गया। आज नतीजा ये है कि बाप ये समझता है कि बेटा मेरी ख्वाहिश पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि ये कि वो ये नहीं समझता है कि मैंने झूठे करके, झूठी दिलासा दे करके अपने बेटे की जिंदगी की परवरिश की है, जिसकी झूठी दिलासा का आज नतीजा हमको ये है कि बेटा हमारा ही बेटा जो है हमको हम झूठा समझता है और जानता है कि हमारे बाप की ये ख्वाहिशें नहीं है। हमारा बाप फिर क्लियर करते हैं, आपके शब्द को शायद आम जनता ना समझ पाए। इनका कहना है कि बचपन से लेकर जैसे कि वो 5 साल का है तो सोचने समझने के लायक बच्चा वो हो जाता है। हम शादी बच्चों की कराते हैं तकरीबन 20 साल के बाद, तो 5 से और 20 के बीच में 15 साल की उम्र होती है, जो ड्यूरेशन होता है 15 साल का होता है। अगर बच्चा 5 साल की उम्र से ही ये देख रहा है कि किसी होटल में बैठे हैं, 2 बच्चों के लिए खाना आया, माँ और बाप ने इनकार किया और इनका शब्द ये होता है कि बेटा मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ये नहीं खाता हूँ, तू खा ले, तेरे से बहुत प्यार है, तेरे लिए हम लोग लेके आए, तेरी पसंद का इसलिए हम लोग लेके आए, हमें तो ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। तो ये 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, लेकिन 15 साल से जब ये बच्चा रेगुलर देख रहा है कि मुझे खाता हूँ, मैं खाता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप को ये चीज़ें नहीं पसंद है, जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तब वो अपने बीवी बच्चों के लिए लेके आता है। अपने माँ बाप को तो उसने 15 साल से देखा ही है कि वो खाते ही नहीं है। जब वो खाते ही नहीं तो बच्चा क्यों लेकर आएगा? बताया तो पिताजी ने कि नहीं खाते। जी, सिर्फ इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर आता है, अपने माँ बाप के लिए नहीं आता। हाँ, इसलिए कि देखा है 20 साल 25 साल जिंदगी में कि उसके माँ बाप तो खाते ही नहीं। ओके, तो मतलब ये मानते हैं उस झूठ की वजह से वो बच्चा आज नहीं दे रहा है। जी हाँ, इसलिए नहीं कि मैं बाप को क्यों दूं, बल्कि वो इसलिए कि वो सच्चाई ये है कि उसके बाप को बताया ही नहीं ओके, कि मेरी ख्वाहिश होती हुई मैंने नहीं खाया, बल्कि तुमको
खिलाया, बल्कि वो ये बताते हैं कि नहीं मैं ये नहीं खाता, ये तुम खा लो। त्योहार के दिनों में ऐसा है कि 5 रुपए मीटर का कपड़ा जो आमतौर पे लोग अपने अपने घरों के अंदर मार अगर सिला रहे हैं हालात के तहत, जिसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसके तहत अगर 5 रुपए मीटर के हिसाब से कपड़ा का ये बनता है जिससे सारे लोग जो है घर के सारे लोग पहन सकें, लेकिन 5 रुपया मीटर पे बनने वाली जो कपड़ा जो है वो बेटे को पसंद नहीं आता है। वो चाहता है मैं 10 रुपये मीटर वाला पहनूं, और वो पसंद करता है अपने माँ बाप से, कहता है कि नहीं मैं ये पसंद करता हूँ, मुझे ये चाहिए। अब इस हालात में माँ जो है और बाप जो है वो ये करते हैं कि अब क्या करें, बहुत मुश्किल हुआ, लड़का त्योहार पर कपड़ा लेने से इनकार कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, और अगर ये उसको दिला देता हूँ तो फिर पैसा कम पड़ जाता है। तो बाप ने अपनी ख्वाहिश ये जारी की कि चलो भाई मैं लुंगी नहीं खरीदूंगा, बगैर लुंगी के रह जाऊंगा, मैं ये कपड़ा नहीं खरीदूंगा, बगैर इसके रह जाऊंगा, वो नया वाला पुराना वाला है ना उसको साफ धुला देना मैं पहनूंगा, और बेटे की ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। तो बाप बेटा अगर पूछता है कि बाप आपने क्यों नहीं सिलवाया कपड़ा, तो वो ये कहता है नहीं बेटा मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, मैं इसको यही पसंद करता हूँ और इसीलिए मैं ये पहन लिया। बल्कि बाप अगर सच्चाई बयान कर दिया होता कि मेरे पास पैसा नहीं है बेटा इसलिए मैं नहीं सिलवा रहा हूँ और तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया हूँ, तो शायद मुमकिन था कि बेटा कुछ उस वक्त भी सोच सकता था और समझ सकता था कि अब्बू सिर्फ मेरे लिए नहीं सिलवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, जो अब्बू मेरा सिलवाएंगे, जो अपने मर्जी से कहेंगे मैं वो भी सिलवा लूँगा, और अब्बा अपने लिए भी सिलवा लेंगे तब मैं पहनूंगा। लेकिन बेटे के सामने बाप ने अपनी मजबूरी जाहिर नहीं की है, बल्कि बेटे के सामने ये मजबूरी परोस दिया, झूठा परोस दिया कि मुझे ये ख्वाहिश है। अगर सही बयान किया होता कि मुझे वाकई मेरे पास नहीं है तो शायद की बात बन जाती, लेकिन झूठा बना करके बेटे को पर्दे के अंदर रखा, बेटे के दिमाग को माफ कर। यही समस्या है बिहार कि ईद होता है, बकरा ईद होता है, शादी के बाद अपने बच्चों के लिए लाता है, अपनी बीवी के लिए लाता है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो कपड़े नहीं लाता है, क्योंकि उसको ये मालूम मेरे माँ बाप तो पुराना ही पहन लेते हैं, नहीं उनको जरूरत ही नहीं है। 100 रुपए जोड़े का चप्पल अपने लिए खरीद लेता है, लेकिन बेटे को 500 रुपए जोड़े का खरीदता है, इसलिए कि बेटे की ख्वाहिश है। तो अपने 100 रुपए में काम चलाता है, 200 रुपए में उसकी जरूरत थी लेकिन नहीं चलाता है। तो आपको लगता है कि बेटे को ये बता देना चाहिए कि मेरे पास 5 ही रुपया है बेटा, इसके अंदर तुझे एडजस्ट करना है, और ये कहना चाहिए कि बेटा कि आज मेरी कैपेसिटी है नहीं थी 2 बच्चों को पालने की, तुम लोग बड़े हो जाना तो हम लोग का ख्याल रखना, हमारी सारी ख्वाहिश तुम पूरा करना। क्या ये बोलना चाहिए था हर बार उनको? बेशक उसको हमेशा इस बात को सच्चाई से अवगत कराते रहना चाहिए था कि देखो बेटा मेरी सारी मेहनत की गाढ़ी कमाई जो है मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करता हूँ, जितनी भी मेहनत की मेरी कमाई है मैं 3-4 सारे बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ और सारे बच्चों के ऊपर लुटा रहा हूँ, लेकिन कल को अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे ऊपर भी तुम अपनी कमाई का पेश। हाँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो आपने कहा एकदम सही है। बचपन से 5 साल से लेकर 15 साल तक जो झूठ उसके सामने दिया गया कि मेरे पिताजी ईद में कपड़ा नहीं खरीदते, अब्बा कपड़ा नहीं खरीदते, अच्छे होटल में खाना नहीं खाने जाते, इसलिए बड़ा होने के बाद वो नहीं करता है, बेहतरीन जूता बेहतरीन चप्पल नहीं पहनते, बराबर चमकौआ बढ़िया नहीं पहनते, वो सिर्फ इसलिए कि उनकी ख्वाहिश नहीं है, अच्छे इसलिए बच्चा लेके नहीं आता है। अगर वो सच बताए होते उस वक्त बेटा मैं इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ कि मेरे पास है नहीं, तुम कमाने लग जाना तो मुझे ला के देना, तो आज बच्चा जरूर लाता। मुमकिन था कि आज बच्चा जरूर ला करके देता, उनसे बताता कि अब्बू कल आप नहीं, आपके पास था नहीं पहन पाए थे, आज मैं कमाने के लायक हो गया, आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि ईश्वर मुझको दे रहा है, मालिक मेरा मुझको दे रहा है, मैं आपकी भी ख्वाहिश को पूरा करूँ और अपने भी पूरा करूँ, अपने बच्चों का भी पूरा करूँ। लेकिन ये कि कल तो बाप ने खुद ही कह दिया था कि मुझे ये अच्छा लगेगा, तो आज बेटा खुद जानता है कि अब बाप को ये अच्छा ही नहीं लगता तो उसको पूछना क्यों है, उसको देना ही क्यों है। अब आज बाप रो रहा है उदास होकर कि मेरा बेटा मुझे पूछता ही नहीं है, आप ही ने तो बताया था 15 साल से सिखाते हुए कि आपको चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो आपने देखा हमने जो समस्या बताया तकरीबन 20 सालों की जो अक्सर देखी जा रही है कि बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को ध्यान नहीं देते हैं, अपने बीवी बच्चों में बिजी हो जाते हैं, अपने माँ बाप को चीजें लाकर नहीं देते, अपने परिवार में खुश रहते हैं, या बड़े होने के बाद उनको कचरा समझ के घर से निकाल देते हैं। मिडिल क्लास में अक्सर ये पाया जाता है कि ये दुख हमेशा से आता है। उसकी सही वजह है सही जानकारी बच्चों को देना। आप खुलकर बच्चे से बात करो कि आज मेरी दुकान नहीं चल रही थी, मेरी सैलरी टाइम पे नहीं आई, बेटा इतने में ही करना रहेगा, तुम ही लोग दोनों तो मेरे दिल के सहारे हो। जो भी शब्द आपके अच्छे लगते हैं आपके परिवार को लेकर आप बोल सकते हैं, लेकिन उनको बार बार ये बात बताओ कि आपके पास नहीं है
झूठ मत बोलो उनको बताओ कि आज नहीं है बेटा इसलिए मैं नहीं ले पाया, सिर्फ तुझे दिया, जब तू बड़े हो जाना, तू कमाने लग जाना, तब बेटा मुझे लाके दे देना। धन्यवाद। क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज़ नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।